पूजा करती हैं अनुराग से करती हैं। ईमानदारी से बताइए, आप अधिक पूजा करने के लिए कोई तैयार नहीं? शॉर्ट में जितना होता है क्या बाद में हेल्प करना। अभी देखो, बोलिए राजा रामचंद्र की। मैं पूजा तो सभी करते, पर सीता जी करती पूजा करना। अभी हमारे जुआ साथी ताश खेलने बैठेंगे तो 4-4 घंटे तक जाएंगे। घर से बुलावा भी जाए, केवल आप ही को नहीं कह रहा हूं, तो हमारे जुआ साथी भी घर से बुलावा जाए तो बगल वाला कहेगा यार टाइम पास हो रहा है, 2-4 हाथ और चलने दो, कहां जाओगे। लेकिन अगर इनसे ये कहा जाए एक अगरबत्ती जलाकर कोई पूजा पाठ में आवे, सीताराम सीताराम 5 मिनट गाइए, तो साथ कहेंगे महाराज जी हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हमको फुर्सत कहाँ है। तो शांति बड़का गांव में कोनो सेठ थोड़े बेचता है कि खरीद लाइएगा 1 लाख। शांति को शास्त्र के बताए मार्ग से जीव को मिलता है, और आज शास्त्र से आपका कनेक्शन अलग हो। शांति किसी बाजार में नहीं बिकता। शांति का ये बाजार खुला है जहां अभी आप बैठे हैं। आपके जीवन को कैसे शांति मिल सकती, एक पहलू पर आप चिंतन कर सकते हैं, और कल तक ढेर सारी बातों से लाभ लेने का प्रयास करना। सीता की अधिक पूजा करती, अनुराग से करती, आज ना अधिक है ना अनुराग है, इसलिए फल की प्राप्ति की। अच्छा, आज पूजा में भी तो शांति है। आप गौर करो, भगवान कुछ खाते हैं, आप जो भगवान को चढ़ाते हो फल मूल सबको अपने खाते हो। अब नवरात्र में भगवान को सुपारी चढ़ता, 9 से भगवती को 9 से शुरू होता, एकादशी को सुपारी। आपके पूजा में भी जहां पर संस्कृत में सुपारी, लेकिन पूजा के लिए आप लेके जाइए पूजा भंडार सुपारी। आपको अपने खाना हो तो बढ़िया सुपारी, और गाछ को हर तरफ फलता है, व्यापारी को सफेद आपको खाने के लिए बढ़िया सुपारी और भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे खराब सुपारी है। कहेंगे पूजा का सुपारी के लिए हम आपको देते, और खराब सुपारी पूजा करेंगे। अच्छा कितना भगवान फल देंगे। अब आप खराब सुपारी चढ़ाते हो तो पंडितों जी बेचारे नहीं खाएंगे खराब। आपको भी चेतमान है तो नहीं देंगे, विचार आप भी रखेंगे, खाइएगा हम सूखी है नहीं। अब पंडित जी को 5 किलो सुपारी आपको में हो जाएगा, तो क्या करेंगे? फिर तो जाकर उसी पूजा भंडार में बेचेंगे, और फिर दूसरा पूजा करेगा तो वही सुपड़िया खरीद के लाइएगा। कितना काम करेगा है ना। अपने पहनने के लिए आपको बढ़िया कपड़ा चाहिए, खूब बढ़िया तबियत खराब करके या और भगवती का पीढ़ा धामना हो नवरात्र में। शान कपड़ा बनते बनते तो छाप कपड़ा हुआ, जब जाता है तो उसी का सालू बना दिया जाता है, लाल पीला रंग में। अब ग्रंथ आपका मार्गदर्शन है, साक्षात रामायण भगवान राम है, गीता भगवान श्री कृष्ण। अपने बढ़िया कपड़ा और सबसे खराब कपड़ा में पीला जाओगे, भगवती को बिठाओगे, सबसे खराब कपड़ा में अपना ग्रंथ मारोगे, कितना फल मिलेगा। अपने पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा। देखो भगवान ना कुछ खाते ना पहनते, आपकी क्या ताकत, हमारी क्या ताकत भगवान को खिलाने, सारी दुनिया को तो वो खिलाते। भगवान भाव में भूखे होते हैं, भाव चाहिए श्रद्धा से कि नहीं भगवान को हम बढ़िया चीज भोग लगा रहे हैं, भगवान को मालपुआ खिला रहे हैं, भगवान को बढ़िया से बढ़िया प्रसादी खिला रहे हैं, है ना। फिर तो वो प्रसादी आप ही खाते हो,
भगवान के यहाँ केवल प्रसाद बनता है, भगवान के यहाँ केवल चढ़ता है ना। इस मानसिकता से जब तक बाहर नहीं आए और पूरा अधिक। अच्छा, इसमें केवल आपकी गलती नहीं है, हमारे तरह लोग भी आज पूजा पाठ में कटौती करते हैं। मान लीजिए हम पंडित हैं, हम वक्ता हैं, हम व्यास हैं, हमने संकल्प ले रखा है, पंडित बांधा है, ऋषि, हमने तिलक लगाया है कि हम भगवान को अपना अर्पित किए, हम प्रतिनिधि हो गए भगवान। हमारे जैसे लोग भी शॉर्टकट नहीं चलने का प्रयास करते हैं। हम आपको एक कहानी से समझाते हैं। एक श्रीमान की पत्नी इलाहाबाद महाप्रयागराज महाकुंभ में खो गई। खोजते खोजते परेशान, और जब परेशान हो गया तो ईश्वर के हम लोग कब जाता है, जब सब जगह से हारता है तब। क्या आपको बीमारी हो गई तो पहले दवा कराओ, और दवा काम नहीं किया तब हमारे जैसे कोई शास्त्र महात्मा बाबा जी मिल गए, हे बाबा बड़ी कष्ट है, थोड़ी कृपा करिए। अगर हमारा भी पावर काम नहीं किया तब दोनों मंदिर में जाओगे, माथा पटकोगे, जाही भी धीरा खेना ताही भी धीरा, तब बोलोगे सीताराम सीताराम सीताराम। पहले नहीं एक्सेप्ट करोगे, यह आपकी नियत है। अगर ईश्वर को गवाह मानकर उसी गवाह को दुआ को अपना लो तो काम कर जाएगा। यहाँ तो है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सीधी सी तो बात है, अपने यहाँ तो सब सुना, लेकिन उनकी बात नहीं होती है। तो जब पत्नी खो गई प्रयागराज में, अगले दिन की चर्चा है, मैंने पत्नी खोजते खोजते परेशान, पत्नी मिलवे नहीं करे, निराश होकर एक गांव के तरफ से लौट रहा था। जैसे ये आपकी विस्थापित कॉलोनी है ना, राम जी का मंदिर था, संध्या आरती हो रही थी। मंदिर का मतलब क्या है, जहां जाने से मन दीर हो जाए, अस्थिर शांत हो जाए। जिस मंदिर में विधिवत पूजा पाठ होगा, उस मंदिर होता है, वहां जाते ही मन आपका शांत हो जाएगा। बाद बाकी घर में कितनों टीवी कूलर फ्रिज एसी हो, लेकिन अशांति आपका पीछा नहीं चले। जहां जाने से मन दीर हो जाए। तो राम जी के मंदिर में विधिवत पूजा पाठ होता था, संध्या आरती होती थी, सुबह भोग लगता था, प्रसाद दोपहर हो गया, आंसू बहने लगा, हे प्रभु मेरी पत्नी मिला दी। अखबार में भी फोटो को छपा था, भगवान सुन लिए। लेकिन कभी कभी कुछ कर्म की सजा भी लोगों को मिलती है। कर्म की सजा भोग रहे थे पूर्व जन्म का। अब क्या है, पहले तो साइंस नहीं मानता था पूर्व जन्म को, अब तो साइंस भी मानने लगा है क्या पूर्व जन्म में चीज है। तो गौर करिए, मानो भगवान की कृपा हो गई कि तुमको पत्नी मिल जाएगी, तुम आ गए हो सही जगह, एक दो दिन में मिल जाएगा, ऐसा उसको आभास हुआ, मन में शांति मिली। पंडित जी को कहा, पंडित जी कल जो प्रसाद चढ़ाइएगा, भोग लगाइएगा, पूजा पाठ फूल सब हम लेकर आए। घर गया, घर जाकर घर वालों को कहा मालपुआ बनाओ, बाजार से थोड़ी बढ़िया लड्डू बनाओ, फूल लिया, गंगा जल लिया, धूप दीप लिया, और सोचा कुछ दक्षिणा भी कमर में खोसा और रख दिया। लोटे में जल तुलसी जल, बड़ा जैसा पात्र में प्रसाद, मालपुआ लड्डू, जो जो अच्छा है। हमारे तरह लोग भी कैसे कटौती करते हैं, ये मैं अब जब चला, राम मंदिर के पुजारी कहे थे कि भाई आप लाओ तो भी बढ़िया, ना लाओ तो भी बढ़िया,
यहाँ की समिति अच्छी है, ठाकुर जी की पूजा रोज होती है, रोज प्रसाद बनता है, रोज भोग लगता है, आप आ सकते हो, ले सकते हो, हमें कोई कम नहीं है। लेकिन आप ले आओगे तो चढ़ाना। वो बड़े सीधे साधे पक्के पुजारी थे, लेकिन जब लेकर आपके घर से चला तो राम जी के मंदिरवा से पहले एक वो हनुमान जी का मंदिर था, राम मंदिर, और हनुमान मंदिर के पुजारी पकड़ा कर दिया, टका करना टका बिना पैसा पाए तो वो भी देते। वो देखे कि भाई पूरा माल हुआ जा रहा, लकड़ी जा रहा, लोटे में ये तो कौन मंदिर जा रहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा राम जी के अब चढ़ाने। कहा करो मन्नत पूरा हुआ, हमारी पत्नी हो गई तैयार। राम जी ने प्रसाद दिया, समझा दिया, पुजारी जी को कह दिया लगता है तो मेरी पत्नी मिल जाएगा। हनुमान मंदिर के पुजारी को लगा ये सब राम मंदिर चल जाएगा तब तो हम खा लिए रह जाएगा और हमारे सामने से इतना चीज चल जाएगा, दक्षिणों बढ़िया देगा। कहा ठहरिए ठहरिए, राम मंदिर बन जाइए। कहा राम जी की पत्नी सीता खो गई तो राम जी अपने खोज पाए, लगा झटका। कहा नहीं राम जी अपनी पत्नी सीता को नहीं खोज पाए। तो कहा आपकी पत्नी खो गई है तो राम जी कैसे खोजेंगे? कहा तब क्या करें? कहा राम जी के पत्नी को किसने खोजा पता है? कहा किसने? कहा हनुमान जी ने। कहा तो कहा हनुमान मंदिर यहीं है, यहीं चढ़वा। राम जी तो पड़ गए चक्कर में कि भाई अब तो मेरे भक्त हनुमान के आप चढ़ गया, हम तो उसे कर्म की सजा दिए थे, 2-4 दिन बाद मुक्ति मिलता, लेकिन अब तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा बचानी है। राम भक्त भगवान को तुरंत कृपा करनी पड़ी और श्रीमान को जब प्रसाद बन रहा था तो उनकी पत्नी भी शांति देवी प्रसाद लेने आ गई। उसमें पत्नी तो मिल गई, प्रसाद भी हनुमान जी को चढ़ गया, भगवान कृपा भी कर दिए, लेकिन हनुमान मंदिर के पुजारी जी तो अपने काम से भाग नहीं जाते। इसलिए आज हमारे तरह लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। जिसने ठीका दिया है सनातन के पटाखे को फहराने का, धर्म कर्म को आगे बढ़ाने का, लेकिन हमारे जैसे लोग भी आज कहीं न कहीं मिस कर जाते हैं ना। मैं केवल आपको ही दोष नहीं दे रहा हूं, अपने पक्षों को भी दोष दे रहा हूं। हर पक्ष जब तक सावधान नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं होगा, तब तक अहिल्या उद्धार नहीं होगी, तब तक कालिका रावण का संहार नहीं होगा। देखो भगवान को तो कृपा करनी ही, भागवत में कथा में भूल जाओ समझ जाओ। गजराज की लड़ाई हुई, गजराज गया जल में, ग्राह पकड़ा गज के चरण को खींचने लगा, अब तब पानी में डुबा कर मार देता जल। जीव का स्वभाव है हारे तो हरि को पुकारे, भगवान लंगे पांव पधारे, दौड़े आए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा बचा लो, ग्राह मार डाले। भगवान ने कहा सुदर्शन उंगली में क्या कर रहे हो? उतरो, बचा लो ग्राह को। अंगुली से सुदर्शन नीचे उतरा, ग्राह बच गया। ये ग्राह के गर्दन को काट दिया, ग्राह बच गया। लेकिन भगवान जब लौट कर बैठे जाने लगे साकेत, तो ग्राह का कटा गर्दन भगवान के गरुड़ासन पर सिंहासन पर सवार हो गया। आपके तरफ बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवियों ने कहा प्रभु पुकारा आपको गजराज ने और पुकारा आपने ग्राह को, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा मैं आया, मुझे पुकारा किसने? कहा गजराज। कहा मैं आया तो गजराज क्या